और ये 15 अक्टूबर 2023 से जो नवरात्रि शुरू हो रही है उसमें भगवती का आगमन गज पे होगा यानी हाथी पे होगा और गमन 24 अक्टूबर 2023 को उसके हिसाब से गमन चरणायुध अर्थात मुर्गा पर या पैदल कह सकते। अभी ये जो कलश स्थापन की तिथि है 15 अक्टूबर 2023, इसमें धूमधाम से लोग ब्रह्म मुहूर्त से लेकर सायंकाल तक कलश स्थापन वह 11:36 से लेकर के 12:20 तक रहेगा। वह अक्षांश रेखांश पर डिपेंड करता है कि वह 21 मिनट या 22 मिनट। यदि आप प्रथम बार कलश स्थापन कर रहे हैं, मन में दुविधा है कि 2 मास था पहले तो कैसे करें, तो ये सब दुविधाएं नहीं है, क्योंकि भगवती की पूजन में ये सब दुविधा नहीं है। आप जिस मनोकामना से करेंगे वो मनोकामना निश्चित रूप से पूर्ण। आपको 21 अक्टूबर को ही रात्रि काल में निशा पूजा होगा, क्योंकि निशा पूजा का ये मतलब है कि रात्रि की पूजा, तो उसमें बहुत सारे तंत्र विद्या की सिद्धि करने वाले लोग अष्टमी जिस दिन रात्रि काल में होता है उस दिन तंत्र विद्या की सिद्धि करते हैं। और ऐसे भी मूर्ति जहाँ होती है वहाँ निशा पूजा का जो व्यवस्था है वह 21 को ही होगा। दुर्गा पूजा को लेकर तैयारियां जो है जोरों शोर पे है। ऐसे में 15 अक्टूबर को जो है दुर्गा पूजा शुरू होना है। कलश स्थापन 15 अक्टूबर को होगा, यानी कि रविवार को होगा। हमारे साथ मुजफ्फरपुर के रहने वाले बाबा हैं, उनसे बात करते हैं। बाबा, इस बार जो है दुर्गा पूजा को लेकर क्या कुछ है रहेगा इस बार 15 अक्टूबर को? मेरा नाम पंडित प्रभात मिश्रा हुआ और ये 15 अक्टूबर 2023 से जो नवरात्रि शुरू हो रही है उसमें भगवती का आगमन गज पे होगा यानी हाथी पे होगा और गमन 24 अक्टूबर 2023 को उसके हिसाब से गमन चरणायुध अर्थात मुर्गा पर या पैदल कह सकते हैं। अभी ये जो कलश स्थापन की तिथि है 15 अक्टूबर 2023, इसमें धूमधाम से लोग ब्रह्म मुहूर्त से लेकर सायंकाल तक कलश स्थापन कर सकेंगे। और जो भक्त की जो मनोकामनाएं हैं उस मनोकामना से जो पूजन करेंगे, इस बार का नवरात्र सबसे शुभ है। भगवती का आगमन अच्छा माना जा रहा है, चूँकि गज पर आगमन जो है अच्छी वृष्टि का संकेत है और गमन चरणायुध पर जो थोड़ा विकलता उत्पन्न करता है, जो अभी आपको देखने को भी मिल रहा होगा। तो वैसे में कलश स्थापन के साथ नवरात्रा जो है 9 दिन का और दशहरा 10 दिनों का इस बार है। इसमें कहीं कोई त्रुटि नहीं है। बहुत लोग इसमें भ्रामकता भी फैला सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई त्रुटियां नहीं है। 20 अक्टूबर 2023 को बिल्वाभिमंत्रण होगा। जो पूजा पंडाल में जहां भगवती की प्रतिमा स्थापित होगी वहां बिल्वाभिमंत्रण का प्रचलन है। बिल्वाभिमंत्रण के बाद देवी का आवाहन होता है और उसके बाद 21 अक्टूबर 2023 को पत्रिका प्रवेश के साथ भगवती का पट खुल जाएगा, मूर्ति का पट खुल जाएगा और मेला में लोग भगवती का दर्शन कर सकेंगे। वहीं आपको 21 अक्टूबर को ही रात्रि काल में निशा पूजा होगा, क्योंकि निशा पूजा का ये मतलब है कि रात्रि की पूजा, तो उसमें बहुत सारे तंत्र विद्या की सिद्धि करने वाले लोग अष्टमी जिस दिन रात्रि काल में होता है उस दिन तंत्र विद्या की सिद्धि करते हैं। और ऐसे भी मूर्ति जहाँ होती है वहाँ निशा पूजा का जो व्यवस्था है वह 21 को ही होगा। और अष्टमी व्रत करने वाले लोग जो है वह 22 को अष्टमी का व्रत रखेंगे और 23 को नवमी में हवन करने के बाद व्रत का पारण करेंगे। और 23 को नवमी का हवन सुबह से शाम तक लोग कर सकेंगे। और दशमी के दिन अपराजिता पूजन होता है। अपराजिता पूजन के बाद लोग नीलकंठ पक्षी का दर्शन करते हैं और जयंती बांधते हैं। उसके साथ जो है 10 दिन का दशहरा हो जाता है और 9 दिन का नवरात्रि संपन्न हो जाता है। अब बाबा, कलश स्थापना की बात करें अगर 15 अक्टूबर के है, रविवार पड़ता है, दिन और टाइम और समय क्या रहेगा उसमें? देखिए, इस बार नक्षत्रों को लेकर के यदि हम कहें तो चित्रा नक्षत्र में तो कलश स्थापन वर्जित माना जाता है,
लेकिन एक मुहूर्त होता है अभिजीत मुहूर्त, जो सर्व मान्यता से उसको देखें तो यह मुहूर्त में विशेष मुहूर्त है, जिसमें किसी भी कार्य को करने पर सिद्धि मिलती ही है। वह 11:36 से लेकर के 12:20 तक रहेगा। वह अक्षांश रेखांश पर डिपेंड करता है कि वह 21 मिनट या 22 मिनट का अंतराल होता है। क्या शुभ रहेगा इस बार नवरात्रों को लेकर? कुछ खरीद के लाना हो, कुछ नया काम आरंभ करना हो, या कोई भी चीज आप यदि बहुमूल्य अचल संपत्ति, चल संपत्ति यदि खरीदना चाहते हैं तो भी आप खरीद सकते हैं, उसमें कोई दुमत नहीं है। यदि आप प्रथम बार कलश स्थापन कर रहे हैं, मन में दुविधा है कि 2 मास था पहले तो कैसे करें, तो ये सब दुविधाएं नहीं है, चूँकि भगवती की पूजन में ये सब दुविधा नहीं है। आप जिस मनोकामना से करेंगे वो मनोकामना निश्चित रूप से पूर्ण होगा।